हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। असद कैसर ने आगाह किया कि कुछ मेंबरान शरीक नहीं हो सके। सेनेटर इरफान सदीकी ने हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का इन कैमरा इजलास। इसाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की शिरकत। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक हुए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को नेक शगुन करार दिया। कहा कि आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। अपोजिशन जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल हैं। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके, जो इंशाअल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। 9 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाअल्लाह मीटिंग होगी और उसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स जो इस वक्त जेलों में है उसके ऊपर भी हमने बात की। जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसकी मातहत जो है जुडिशल कमीशन। आज इब्तदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज 2 जनवरी को होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। अपोजिशन लीडर उमर जूब ने कहा मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले सियासत ही से मुल्क को बचाया जा सकता है। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए और अब आप इसके आगे लगा दीजिए मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% अवाम की पावर इमरान खान है और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फ़ैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों अतराफ से खुले दिल के साथ बैठें, फरीकैन एक दूसरे की बात सुनें और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा कि जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना चाहिए। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना ख़तरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था और मैं समझता हूँ कि इस ख़तरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है।
इंटरनेट स्लो किया जाए तो बाबुओं का नुकसान नहीं होता, नौजवान मुतासिर होते हैं। इस्लामाबाद में बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को समझ नहीं आता कि माजी में किसी न किसी बहाने यूथ को खामोश कराने की कोशिश की गई। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर आपका मुतालबा इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। नौजवान मुल्क की ताकत हैं, लोग आपसे डरते हैं। तालीम के फिरोग के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। हम लोड शेडिंग का मुकाबला कर सकते हैं, कम कीमत पर बिजली फ्राहम कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल में बहुत बड़ा खतरा है। मौसमियाती तब्दीली के लिए हमें जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। नया PSDP तैयार करना चाहिए जो आइंदा नस्लों के लिए हो। हमें अपना पानी महफूज करके बिजली पैदा करना होगी। ग्लेशियर पिघलने से खतरनाक सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। 26वीं तरमीम में पहली बार अच्छे माहौल को बुनियादी हुकूक के तौर पर शामिल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तालिबा में मेडल्स भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो बड़ों में अहम बैठक ऐवान सदर में होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुलाकात का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की भागदौड़ नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 30,000 स्कॉलरशिप इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप सालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं कि अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था तो बच्चों को क्यों नहीं मिला? कुर्रम तक ज़मीनी राबते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ज़िला कुर्रम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग। पाराचना रोड को महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। दोनों फरीकों के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। 1 फरवरी तक इलाके में कायम मोर्चों को मिसमार करने और तमाम गैर कानूनी हथियार जमा करने का भी फैसला। कुर्रम का मसला दहशत गर्दी का नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़े का है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं। कुछ अनासिर फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत से हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियाँ बना रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज़ नहीं। तीरा और जानी खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कुर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC की तैनाती के लिए दरखास्त। पेशावर को हाट बन्नू DI खान मालाकंड के लिए खुसूसी बम प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमन व अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। इजलास में फैसला। £190 मिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में 15 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक पर डॉलर 278 रुपये 57 पैसे पर फरोख्त। सोने की कीमतें 2,73,400 रुपये की सतह पर मुस्तहकम। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ पंजाब में तहफुजात पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तजा, अरली हैदर गिलानी करेंगे। नून लीग की तरफ से इसाक डार, आसम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। सानेहा 9 मई केसेस में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। मोहम्मद इमरान महबूब, अली शाह, जान मोहम्मद, जियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान सेंट्रल जेल मुंतकिल। फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान, मोहम्मद बिलावल भी शामिल। इस्लामाबाद F8 में तामीर होने वाला अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की रुकावट को बर वक्त दूर किया जाए। वज़ीर दाखिला की हिदायत। कहा, मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मंसूबों की तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कुर्रम और पारा चनार में अमवात पर अफसोस है। कुर्रम के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत के मसले से निमटना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। खालिद मकबूल सिद्दीकी। कुर्रम के मामले पर रवां हफ्ते अहम पेशरफ्त मतवक्के है। जिरगा तनाज़े के पायदार अमन के लिए मुआहिदा करेगा। फ्रीकैन और कुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासर की साजिशों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर अमन दुश्मन अनासर के प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। रास्ते खोलने के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। अद्वियात पहुँचाने और मरीजों को निकालने के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर वक्फ है। बशीर KP बैरिस्टर सैफ का बयान। लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा। सुबह सवेरे रिमझिम से स्मॉग में कमी। मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे। मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहती मकाम का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। सयाह लुत्फानंदोज। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी। पूंछ में बंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत कम से कम -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारहाना बल्लेबाजी। बाबर आजम ने साइम अयूब को चीता करार दे दिया। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर साइम अयूब की तस्वीर लगाकर चीता लिखा। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 सेंचुरियों की मदद से 235 रन बनाए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी जीत पर मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद से PTI उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NA-46 से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। नए साल के लिए हुकूमत ने आम तातीलात का ऐलान कर दिया। कौमी इस्लामी त्यौहारों और अक़लियतों के त्यौहारों समेत दीगर छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी।
साल 2025 के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 17 छुट्टियों का ऐलान किया। इन छुट्टियों के अलावा 1 जनवरी, 1 मार्च और 1 जुलाई को बैंकों की छुट्टियां भी होंगी।